तो हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अमनदीप। मैम जो ये आज जो कैंप लगा है, इस कैंप में आप पहुंचे हो, तो क्या कहना चाहोगे? किस चीज का आप यहाँ पे जो है चेक कर रहे हो? क्या? जी, आज मैं मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से यहाँ पे राजपुरा में एक कैंप लगाया है विकास परिषद की तरफ से। यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो जनरल मेडिसिन की तरफ से मैं आई हूँ और मैंने देखा है लोगों को बस वही सीजनल प्रॉब्लम्स देखी है मैंने कि किसी को खांसी जुकाम नजला ये दिक्कत है। और जो मैंने मेन चीज देखी है वो ये है कि लोगों को बीपी की बहुत शिकायत है। दवाइयां लेने के बावजूद भी बीपी की दिक्कत है यहाँ पे। और शुगर की दवाइयां लेने के बाद भी उनको शुगर ठीक नहीं, ये दो समस्याएं मैंने सबसे ज्यादा देखी हैं। ऐसा नहीं है कि लोग ध्यान नहीं रख रहे, ऐसा नहीं है कि दवाइयां नहीं खा रहे, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेनली एक शुगर और एक बीपी का मैंने एपिडेमिक काइंड ऑफ देखा है। और सबसे अच्छी बात मुझे इस कैंप की ये लग रही है जो यहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल है। सपोज कोई ना ले पाए मेडिसिन, तो इससे बेटर है कि ये कुछ मेडिसिन खुद से भी दिलवा रहे हैं। डॉक्टर साहब, कितने पेशेंट अब तक आपके पास आए? मैंने आज देखे हैं लगभग 50 to 60 पेशेंट्स देखे हैं, उसमें से मोस्टली लोग अपनी जॉइंट्स के रिलेटेड प्रॉब्लम, बीपी शुगर ये प्रॉब्लम्स लेके आए हैं। एक दो पेशेंट्स थे जो दिमागी तौर से मुझसे दवाई लेना चाह रहे थे, बट क्योंकि वो दवाइयां हम ऐसे नहीं दे सकते इसलिए वो मैं नहीं। लास्ट सवाल करेंगे कि जो आजकल एसिडिटी की जो ज्यादा प्रॉब्लम है, उसके लिए एक आसान उपाय आप क्या करते हैं? जी, तो एसिडिटी मेनली क्यों हो रही है? क्योंकि हम रात में जब खाना खा के जब हम सो जाते हैं तो हमारे बॉडी एसिड प्रोड्यूस करती है, वो करता ही रहता है। बट जैसे हम सुबह उठते हैं कई लोग क्या करते हैं, उस खाली पेट में ही चाय पी लेते हैं। वो एक वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। खाली पेट उठते सार हमें पानी लेना चाहिए जिससे एसिड डाइल्यूट होता है, कुछ खाना चाहिए हमें जिससे एसिड डाइल्यूट होता है। और ये सब चीजों से एसिड की मात्रा जो होती है कम होती है। जैसे आपने खाना खाया तब बहुत ज्यादा एसिड बन रहा है, ठीक है, तो उस टाइम खाना खाने के एकदम ही लेटना नहीं होता है, ठीक है। और हमें कसरत करनी है, वार्म वाटर पीना है, हमें ये सब चीजों का, ऑयली कम खाना है, फैटी फूड कम खाना है। ये सब चीजें अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा जो एसिड है वो कम होगा। डॉक्टर साहब, जो ये कैंप लगाया जा रहा है, क्या क्या टेस्ट करवाने हैं और किस? देखिए, जो ये कैंप लग रहा है बेसिकली ये अवेयरनेस कैंप भी है, एक तरह का हेल्थ का। जो पेशेंट्स हैं जो डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। जैसे कि हमारे हड्डियों वाले डॉक्टर, हमारे डॉक्टर अवनीश सर्जन आए हुए हैं यहाँ पर, हमारे आंखों के डॉक्टर और उधर मेडिसिन के डॉक्टर्स भी यहाँ प्रेजेंट हैं। और माई सेल्फ, मैं खुद डॉक्टर श्रुति, स्किन एंड गायनिक स्पेशलिस्ट हूँ। तो मेरा ये मानना है कि जो भी पेशेंट्स हैं जो डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको यहाँ फैसिलिटी मिल रही है, अपना आके चेकअप करा सकते हैं। किसी न किसी वजह से कोई प्रॉब्लम होता है किसी का, वो सामने आ जाता है। और यहाँ इस कैंप में मैंने एक अच्छी बात ये देखी है कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं उन्हें पूरी फैसिलिटी मिल रही है, मेडिसिन मिल रही है, उनके टेस्ट इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें जैसे संस्था की तरफ से बताया जा रहा है कि ब्लड फ्री कराया जा रहा है, और टेस्ट के बाद जैसे लोग आयोजन होते हैं उनका टेस्ट भी जो है फ्री कराया जाता है। देखिए, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। जो पेशेंट्स हैं, जो गरीब बंदा है, वो आंखों के लेंस डलवाने बेचारा कहीं जा नहीं सकता है। और आपको पता है, आंखें हैं तो जहां है, और आंखों के बिना तो कुछ भी नहीं है। और हमारे यहाँ जो टीम बैठी है, डॉक्टर साहब आइज वाले हैं, अवेलेबल है। आइज चेकअप हो रहा है, लोगों को अपने सफेद मोतिया काले मोतिया के बारे में बताया जाता है। पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको आंखों के ऑपरेशन करवाना भी है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमारी टीम में जो डॉक्टर बैठे हैं, आईज के स्पेशलिस्ट हैं, वो आंखों का चेकअप करते हैं और पेशेंट्स को बताते हैं कि आपको आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही है, अब आपको आपका समय है, आप इसका ऑपरेशन करवाएं और आपको हमारे टीम की तरफ से लेंस मुफ्त डाला जाएगा। तो ये कितनी खुशी की बात है पेशेंट्स के लिए कि उनको यहाँ से फैसिलिटी मिल रही है। सब आपकी चीज आप किस चीज की यहाँ पे? मैं यहाँ चमड़ी और स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। जो लोग अपनी स्किन से किसी न किसी प्रॉब्लम से पीड़ित हैं,
लोगों को पता ही नहीं है, वो तरह तरह की दवाइयां ओवर द काउंटर खाकर अपने आप को परेशान कर रहे हैं फालतू में। और हमारे पंजाब में जो मुझे लगता है कि फंगल इन्फेक्शन तो इस तरह से फैला हुआ है जैसे कि काम बात हो गई है। अब ये फंगल इन्फेक्शन आपको पता ही होना चाहिए कि ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कंटेक्ट के थ्रू फैल सकता है। और देखो, अपनी हाइजीनिसिटी का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने क्लॉथ शेयर नहीं करने चाहिए। तो अपने डॉक्टर से मिलें, अपने इन्फेक्शन को पहचानें, वो फंगल है, सोरेसिस है या फिर सिंपल प्रॉब्लम है, तो उसको जानकर पहचान कर ही दवाई खाएं, ओवर द काउंटर ड्रग्स का इस्तेमाल मत करें।